तो जब कभी कभी आ जाती है बात एक्सक्लूसिव स्टफ्स की, तो यार ऐसे तो कुछ है ही नहीं मेरे चैनल पर। मुझे लगा क्यों ना आज उस बात का भी उद्घाटन कर दिया जाए। तो कैसे हो एवरीवन, वेलकम दी बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। एंड आज की वीडियो जो है बाकी वीडियो से काफ़ी डिफरेंट होगी। कोई न्यूज़ रूमर्स वगैरह के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे इसकी वीडियो के अंदर 3 WWE के काफ़ी बड़े सुपरस्टार्स यानी कि द पीपल्स चैंप रॉक, सी नेशन लीडर 16 टाइम चैंपियन जॉन सीना एंड द बिग डॉग रोमन रेंस के बारे में। अब इस वीडियो के अंदर मैं ये डिस्कस करेंगे क्यों WWE ने द रॉक की कम से कम अपीयरेंस देनी शुरू कर दी है जब से वो गए हैं हॉलीवुड के अंदर। जॉन सीना को क्यों WWE अब टाइटल देने में काफ़ी ज़्यादा सोचती है, क्यों नहीं बना देती उन्हें 17 टाइम WWE चैंपियन। रोमन रेंस का क्यों WWE के अंदर आने वाले टाइम में बुरा हाल होने वाला है। तो सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी इस वीडियो के अंदर। मेरे हिसाब से आप सभी को इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए। एंड हम वीडियो को इस बार शुरू करेंगे सबसे पहले द पीपल्स चैंप रॉक के बारे में। द रॉक WWE के इतने बड़े सुपरस्टार हैं जो कि मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि भाई उन्होंने तब से रेसल करना शुरू किया जिससे WWE का नामो निशान तक नहीं था। उनकी फ्यूड तब से चली आ रही स्टोन कोल्ड स्टीव वॉटसन के साथ। शायद जब आप में से काफ़ी सारे लोगों ने WWE नहीं देखी होगी। एंड मानो ना या मानो वो फ्यूड काफ़ी ज़्यादा कमाल की ज़रूर थी। आजकल की कह सकते हो राइवलरीज के अंदर भी देखी जाती है, जैसे WWE के अंदर आई थिंक सो 2013 या फिर 14 के अंदर हुआ करती थी सेथ रॉलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस की राइवलरी। ठीक उसी तरीके से कुछ लोग कहते थे राइवलरी होती है द रॉक एंड स्टोन कोल्ड स्टीव वॉटसन की। लेकिन अब बात कर लेंगे भाई द रॉक WWE के अंदर इतना ज़्यादा क्यों नहीं दिखाई देते हैं और क्यों उन्हें अब कंपनी के अंदर कम से कम बुलाया जाता है। तो आपको ये बता दूं, सबसे पहले बड़ी बात ये है कि हॉलीवुड के अंदर उन्हें टाइम नहीं मिलता है। उनका जो शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। लेकिन वहीं बात कर ले विंस मैकमैन क्यों नहीं बुलाते हैं द पीपल्स चैंप रॉक को। तो आपको ये बात बता दूं, विंस मैकमैन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी WWE का सुपरस्टार हॉलीवुड के अंदर है, स्पेशली एक ऐसा बड़ा सुपरस्टार जो कि जिसको WWE ने शुरुआत से बनाया है। यानी कि जब से वो बहुत अनफेमस था और जब से वो फेमस हुआ फिर उसने WWE छोड़ दी एंड वो सीधा हॉलीवुड के अंदर चला गया। फिर जब WWE बुलाती है उसके पास टाइम नहीं होता है। तो इसी के चलते जो विंस मैकमैन है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं द रॉक के ऊपर कि भाई इस बंदे को मैंने बनाया, मेरी कंपनी ने बनाया है और ये मेरे कहने पर क्यों नहीं आता। तो एक तो ये बड़ा रीज़न है जिसके कारण द रॉक की कम से कम अपीयरेंस होती है WWE के अंदर। दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि द रॉक है कह सकते हो मूवीज़ के अंदर काम करते हैं और मूवीज़ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ये बात वहाँ पर साफ साफ मेंशन होती है कि जब तक हमारी मूवी की शूटिंग चल रही है आपके साथ, आपको छोटी मोटी कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं, मान लो अगर द रॉक कोई मूवी शूट कर रहे हैं उससे पहले वो WWE के अंदर आते हैं, आई मीन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उन्होंने साइन कर दिया, फिर वो WWE के अंदर आते हैं, कोई मैच रेसल करते हैं और वहाँ पर उन्हें इंजरी हो जाती है। तो जो मूवी की रिलीज डेट थी वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। इनफैक्ट जो ट्रेलर की रिलीज डेट थी वो भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें जानते हैं अगर WWE के अंदर इंजरी होती है चाहे वो छोटी मोटी क्यों ना, WWE को कोई भी सुपरस्टार करीबन 1 महीने तक वापस नहीं आता है। अगर कोई बड़ी इंजरी हो जाती है तो आई एम श्योर कोई भी सुपरस्टार 8 से 9 महीने पहले तो WWE के अंदर एक बार फिर से रेसल करने नहीं आ पाएगा। और यही सीन द रॉक का होता है। इसी के चलते वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं मूवी के साथ, क्योंकि हर साल में कुछ नहीं तो आप कह सकते हो मूवी को शूट करने के लिए 4 से 5 महीने लग जाते हैं और द रॉक को हर 4 से 5 महीने के बाद एक न्यू मूवी की डील आती है। एंड यस वो श्योर उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद वो उस कंपनी के अंडर आ जाते हैं, ना ही वो WWE के अंडर रहते हैं। और इसी के चलते द पीपल्स चैंप रॉक WWE के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि जो कंपनी है भाई जिसने पैसा दिया है द रॉक को उस मूवी के अंदर एक्टिंग करने के लिए, वही द रॉक को वहाँ पर नहीं आने देती है। तीसरा बड़ा सबसे रीज़न मेरे हिसाब से जो ये है वो है द पीपल्स चैंप रॉक की महंगी अपीयरेंस। अब मानना है मानो WWE जो है मल्टी मिलियनर बिलियनर कंपनी है। जैसे मान लो कहीं आप एक बंदे को बुला रहे हो जो कि आपसे 100 करोड़ रुपए ले रहा है, लेकिन वहीं आप दूसरे बंदे को बुला रहे हो जो कि आपके साथ 1 महीना काम करने के लिए राजी है और वो सिर्फ 1 करोड़ मांग रहा है। अब मैं मानता हूँ जो 1 करोड़ वाला बंदा है वो 100 करोड़ बंदे जितनी व्यूवरशिप ड्रॉ नहीं कर पाएगा। लेकिन आप खुद सोचो यार, द रॉक कितने महंगे सुपरस्टार हैं, वो जितनी बार WWE के अंदर आएंगे हर अपीयरेंस का उनका पैसा काफ़ी ज़्यादा होता है और इतने बड़े अगर वो हॉलीवुड स्टार बन चुके हैं तो उनकी वैल्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी के चलते विंस मैकमैन कम से कम उन्हें बुलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, जब काफ़ी क्रिटिकल मोमेंट आ जाता है WWE या फिर स्मैकडाउन लाइक एपिसोड में, तो स्पेशली उसी टाइम द रॉक को बुलाया जाता है ताकि जो WWE है काफ़ी अच्छी रेटिंग्स ड्रू कर पाए। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं सी नेशन लीडर 16 टाइम चैंपियन जॉन सीना के बारे में। एंड जॉन सीना को क्यों WWE 17 टाइम
चैंपियन बनाने से काफ़ी ज़्यादा डरती है या फिर वो काफ़ी ज़्यादा क्यों सोचती है इस बारे में, क्योंकि पहले हमने देखा भाई WWE ने किस तरीके से लगातार जॉन सीना को बेल्ट जिताती गई। वो बने फर्स्ट टाइम चैंपियन, सेकंड टाइम, 10th टाइम, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 पर ये सुई आकर इसलिए अटक गई है क्योंकि जॉन सीना अब 17 टाइम चैंपियन नहीं बने हैं। और आपको ये बात बता दूं, रिसेंटली आर्न एंडरसन जो कि फॉर्मर WWE प्रोड्यूसर हैं और जो कि बैक स्टेज पर भी काम किया करते थे, उन्होंने अब तो वो ऑलरेडी रेसलिंग प्रमोशन में एक्चुअली में चले गए हैं। उनका परसों एक ब्रॉडकास्ट हुआ था जहाँ पर उस ब्रॉडकास्ट के अंदर उनसे ये बात पूछी जाती है कि भाई आपको कंपनी के अंदर से क्यों निकाल दिया गया था। तो आपको बता दो, आर्न एंडरसन यहाँ पर इस बात को रिवील करते हैं कि जब जॉन सीना WWE के काफ़ी टॉप के सुपरस्टार थे, जब उनका जो फेस वाला डेकेड था वो काफ़ी साल तक चला था, जॉन सीना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, उस टाइम जॉन सीना को हॉलीवुड के ऑफर आने शुरू हो गए थे। एंड जो विंस मैकमैन है उन्होंने आर्न एंडरसन को स्पेशली ये कहा था कि भाई तुम ध्यान रखना जॉन सीना का, उसे अगर कोई भी हॉलीवुड ऑफर आता है हम उसे ज़्यादा पैसे देंगे लेकिन उसे WWE से किसी भी हालत में जाने नहीं देना, क्योंकि उस टाइम कुछ ऐसी हालत थी कंपनी की, जो विंस मैकमैन है एंड जो जॉन सीना है ये सिर्फ दो ही बंदे थे जो कि कंपनी को एक्चुअली के अंदर चला रहे थे। बाकी जो सुपरस्टार्स थे वो इतनी ज़्यादा कह सकते हो व्यूवरशिप या फिर रेटिंग ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन असलियत में क्या होता है, जो जॉन सीना है उनको हॉलीवुड के ऑफर आते हैं, उनको हॉलीवुड का ऑफर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, वो WWE से डिपार्ट ले लेते थोड़े टाइम के लिए। एंड यस, जॉन सीना हॉलीवुड के अंदर फाइनली एंटर हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो आर्न एंडरसन है WWE या फिर कौन जो विंस मैकमैन है उनको नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि जो विंस मैकमैन है उसने साफ साफ ये बात कही थी, मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा अगर जॉन सीना कंपनी से बाहर जाने की सोचता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया उस टाइम जॉन सीना काफ़ी बड़े सुपरस्टार थे। और आपको बता दूं, द रॉक के बाद जब जॉन सीना बाहर जाते हैं कंपनी से, उसी टाइम से जो विंस मैकमैन है हॉलीवुड स्टार से काफ़ी ज़्यादा हेट करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से भाई बातें अब जॉन सीना के बाद ये चलने लगी कि विंस मैकमैन का दिमाग खराब इसलिए हो गया क्योंकि उस टाइम के जॉन सीना काफ़ी टॉप के सुपरस्टार थे। और जॉन सीना ही अगर 6 से 7 महीने के लिए WWE से बाहर रहेंगे तो क्या फ़ायदा उन सुपरस्टार्स का जिनको कंपनी ने बनाया है और जो कि अब कंपनी के अंदर आ ही नहीं सकते। और फिर उस टाइम भी आपको बता दूं, जो रॉ की रेटिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जाने लग गई थी और जो जॉन सीना वो कंपनी से बाहर रहने लग गए थे। लेकिन अब बात आती है कि भाई जॉन सीना को WWE 17 टाइम चैंपियन क्यों नहीं बना रही। तो जैसा मैंने आपको बताया, विंस मैकमैन को हॉलीवुड स्टार से काफ़ी ज़्यादा नफरत हो रही है कि भाई किस तरीके से हर WWE सुपरस्टार हॉलीवुड के अंदर एंटर हो जा रहा है और वो कंपनी छोड़कर चला जा रहा है। तो ठीक यही रीज़न है कि जॉन सीना को WWE चैंपियन इसलिए नहीं बना रही है कि भाई ऐसा ना हो कि जॉन सीना चैंपियनशिप जीतें। और अगर WWE चाहती है कि जॉन सीना की जो टाइटल रेन है वो 1 महीने तक चले, जॉन सीना अगले हफ्ते आगे क्या कहेंगे WWE को कि नहीं भाई मुझे तो दूसरी मूवी साइन करनी है, आप मेरे से चैंपियनशिप वापस ले लो। और जॉन सीना जब WWE के काफ़ी तगड़े सुपरस्टार को हरा के चैंपियनशिप जीतेंगे, फिर वो किसी छोटे मोटे सुपरस्टार से आ जाएंगे तो ये बात कुछ जमेगी नहीं। और WWE देखो, अगर जॉन सीना को कभी भी टाइटल देगी तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं तो 1 महीना जॉन सीना के पास टाइटल रह सकती है। और इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि पहले भी जब जॉन सीना 16 टाइम चैंपियन बने थे, वो बने थे रॉयल रंबल के शो में, फिर उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर के पेपर व्यू में उनके पास से चैंपियनशिप जाती है, यानी कि करीबन मेरे हिसाब से 20 से 25 दिन कम से कम, या फिर कम से कम तो 1 महीना जॉन सीना के पास वो टाइटल रहेगी। लेकिन WWE ये टाइम को सोच रही है कि भाई जब जॉन सीना के पास कोई भी हॉलीवुड का ऑफर ना है, जॉन सीना फ्री हो, जॉन सीना कंपनी के अंदर आ सकें, जॉन सीना 1 से 2 महीना एक लगातार आप कह सकते हो WWE के अंदर अपना रन दे सकें, तो तभी WWE सोचेगी कि जॉन सीना को 17 टाइम चैंपियनशिप दी जाए। तो देखते हैं आने वाले टाइम में टाइम कभी आता भी है या फिर नहीं, या फिर जॉन सीना की जो 16 टाइम चैंपियन बनने की सुई है वो वहीं पर अटक जाती है। और आपको ये बात बता दूं, जॉन सीना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि वो रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़े। ये बात या फिर कोई जो अपडेट है काफ़ी पहले भी आ चुकी है, जब जॉन सीना ने एक इंटरव्यू के अंदर ये बात रिवील की थी, नहीं भाई वो कि रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ना चाहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ इससे जॉन सीना भी इंटरेस्टेड नहीं है और WWE भी उन्हें इतना ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही है। लेकिन जिस हिसाब से फिलहाल सिचुएशन चल रही है, आप देख सकते हो, अगर जॉन सीना ज़रूर फ्री होंगे, मेरे अकॉर्डिंग WWE जॉन सीना को ज़रूर बुलाएगी ताकि जो रेटिंग्स है वो कुछ ना कुछ ड्रॉ कर सकें। लेकिन अब बात आती है फाइनली द बिग डॉग रोमन रेंस की, और क्यों रोमन रेंस का WWE का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि हमने देखा रोमन रेंस की भी अब हॉलीवुड के अंदर हो चुकी है एंट्री। मैंने आपको रिसेंटली एक वीडियो के अंदर बताया था कि बेकी लिंच एंड रोमन रेंस दोनों को काफ़ी बड़ा ऑफर मिला है। और आपको ये बात बता दो, कुछ ऐसी बैक स्टेज रिपोर्ट आ रही है निकलकर सामने की WWE अब रोमन रेंस एंड बेकी लिंच पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। इनफैक्ट WWE ने, मैं यहाँ पर सिर्फ विंस मैकमैन को मेंशन करूँगा क्योंकि सिर्फ विंस मैकमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है इन दोनों सुपरस्टार्स। और कुछ ऐसी भी अपडेट्स आ रही हैं कि काफ़ी जल्दी आपको दिखाई दे सकती है कि जो बेकी लिंच है उनके पास से रॉ की वुमेन चैंपियनशिप
मेंबरशिप जाती हुई नजर है और वो जा सकती है मेरे हिसाब से शाइना बेजलर या फिर नाया जैक्स के पास। और इन दोनों सुपरस्टार्स के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि WWE इन दोनों सुपरस्टार में से किसी एक वुमेन को आने वाले टाइम में कंपनी का काफ़ी बड़ा सुपरस्टार बनाने के लिए स्टैब्लिश करेगी। क्योंकि मान लो अगर बेकी लिंच भी अचानक से चली जाती है WWE से 6-7 महीने के लिए और वो शिफ्ट हो जाती है हॉलीवुड के अंदर, तो सोच लो आप विंस मैकमैन का गुस्सा कहाँ तक बढ़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से फिर आने वाले टाइम में वो अपने क्लॉज के अंदर एक चीज़ एडिट कर देंगे कि कोई भी WWE सुपरस्टार जब तक वो कंपनी के साथ रहता है वो हॉलीवुड के अंदर साइन इन नहीं कर सकता। क्योंकि अगर बेकी लिंच को एक छोटा मोटा चाहे मान लो टीवी शो मिला है, आने वाले टाइम में उनकी एक्टिंग बेहतरीन होती है। जैसे मैंने आपको बताया था उनको मार्वल्स की मूवी में रोल मिल रहा है एंड मार्वल्स की सीरीज तो कब से चली आ रही है और आने वाले टाइम में ज़रूर चलेगी। तो इसी के चांस मैं कह सकता हूँ मार्वल्स के बाद भी बेकी लिंच को काफ़ी सारे ऑफर्स आएंगे। बेकी लिंच भी द रॉक एंड जॉन सीना की तरह WWE को एक दिन लीव कर जाएंगी और विंस मैकमैन का भंटा ढार हो जाएगा, उनकी कंपनी के अंदर फिर से काफ़ी बड़ा खतरा मंडराने लग जाएगा। इसलिए WWE मेरे हिसाब से काफ़ी जल्दी बेकी लिंच से चैंपियनशिप लेगी एंड वो किसी और सुपरस्टार को बताएगी, आई मीन थमाएगी वो टाइटल जिसका वो आगे आने वाला WWE का बड़ा सुपरस्टार बनाना चाहती है। बात आती है रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस का भी सेम यही केस है। पहले WWE रोमन रेंस को कितना ज़्यादा एडवर्टाइज कर रही थी स्मैकडाउन लाइक वो टॉप सुपरस्टार थे। इसके एपिसोड में हम क्या देखते हैं, विंस मैकमैन का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि रोमन रेंस को उन्होंने रेसलमेनिया 31 के हीस्ट ऑफ द सेंचुरी वाले मोमेंट से ही निकाल दिया। क्योंकि जब लाइट फेड होती है आप कह सकते हो वहाँ पर एक्चुअली में पिन रोमन रेंस को होता है, ना कि वहाँ पर पिन होता है ब्रॉक लेसनर को। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो आप ऑफकोर्स यूट्यूब पर जाकर चेकआउट कर सकते हो किस तरीके से आज WWE ने रेसलमेनिया 31 के जो सेथ रॉलिंस की कैश इन वाली हाइलाइट थी उसके अंदर एडिट किया था। तो मेरे अकॉर्डिंग जो रोमन रेंस पर गुस्सा है विंस मैकमैन का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और सबसे बड़ा रीज़न ये है इस गुस्से को बढ़ने का क्योंकि जब रोमन रेंस है उन्होंने रेसलमेनिया के मैच से इनकार कर दिया कि भाई वो वहाँ पर रेसल नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जैसी हॉलीवुड की बात आती है रोमन रेंस भी वहाँ पर जाकर हॉलीवुड से साइन इन कर लेते हैं। एंड यस रोमन रेंस की मूवी जैसा मैंने आपको बताया था आने वाले महीने के अंदर दिखाई देगी। एंड अब विंस मैकमैन का मानना एक्चुअली में ये बात बन जाती है कि जो रोमन रेंस है उन्होंने WWE को इसलिए लीव किया है, उन्होंने रेसलमेनिया के अंदर मैच इसलिए नहीं रेसल किया ताकि वो हॉलीवुड के अंदर जा सकें। तो आने वाले टाइम में रोमन रेंस को मिड कार्ड के अंदर मेरे हिसाब से डाला जा सकता है और काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है आने वाले टाइम में। ऐसा इसलिए क्योंकि रोमन रेंस को WWE अब कम से कम मेन इवेंट पिक्चर में डालेगी। तो इसके बारे में पूरा आपका क्या सोचना है नीचे मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। गाइस मैं जानता हूं ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई डिटेल्ड वाली ज़्यादा वीडियो पसंद आई है तो नीचे वीडियो को ऑफकोर्स यार लाइक के बिना कहीं मत जाना। साथ ही साथ नीचे कमेंट्स के अंदर बताना कि आने वाले टाइम में भी आप ऐसी कुछ और वीडियोस चैनल पर देखना चाहोगे या फिर नहीं। एंड गाइस जैसे मैंने आपको बताया ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आप चैनल पर नए हो तो यार ऑफकोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स जानने को मिलती रहें। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।